मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है। और प्रतिशत का जो सिंबल होता है, ये प्रतिशत का हो गया सिंबल। प्रतिशत किसे कहते हैं, परसेंटेज किसे कहते हैं, ठीक। परसेंटेज मीन्स होता है परसेंटेज पर 100 और फॉर एवरी 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब होता है 100। The value which is considered for every 100 is termed as percentage and nominator of such as fraction। यदि फ्रैक्शन में नोमिनेटर्स, जैसे कि सच एज फ्रैक्शन नोमिनेटर्स हैविंग डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड द रेट ऑफ परसेंटेज, जिसे हम लोग परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन। तो ये वाला जो सिंबल है ये परसेंटेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये परसेंटेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम लोग अच्छे से समझ गए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। जब भी हमको इस प्रकार का सिंबल दिखे, जब भी हमें 1% दिखे, तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे, 100। इसका मतलब क्या समझेंगे, 100। या कभी हमें 100 दिखे, 100 दिखे, तो हम इसके मतलब हम क्या समझेंगे, 1%, ठीक है। यदि हमारे पास 2 दिखे, 2%, तो हम इसको क्या समझेंगे, 200। यदि हमें 3% दिखे तो क्या समझेंगे, 300, ठीक। यदि हमारे पास 400 दिखे तो 400। यदि हमारे पास 400 दिखे तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, परसेंटेज, 4%, ठीक है। 4% लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 300 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3%। यहाँ पे 500 हो तो 5%। यहाँ पे 1000 हो तो 10%, ठीक है। इस तरह से हम लोग परसेंटेज को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। यानी कि परसेंटेज का मतलब ओनली फॉर 100। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 100। परसेंटेज मीन्स 100, परसेंटेज मीन्स 100, परसेंटेज मीन्स पर 100, परसेंटेज मीन्स पर 100, ठीक है। या फॉर एवरी 100, या फॉर एवरी 100, ठीक है। यानी कि प्रत्येक के लिए 100 है, या पर 100 है। पर 100 का मतलब कि 1/100, ठीक, या मल्टीपल 100, ठीक है। ये दो चीज हमको याद रखना है। यदि हमको चेंज करना हो फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। किसी फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, या किसी नंबर को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। टू चेंज द परसेंटेज इन फ्रैक्शन, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें इसको देखेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ये डिफिनेशन याद होना चाहिए, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इन ए फ्रैक्शन। यानी किसी भी परसेंटेज को भिन्न में हमको चेंज करना है, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में यदि हमें चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में, ठीक है। प्रतिशत, परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत, और फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। तो जब भी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है, तो हम लोग एक छोटा सा वर्ग करेंगे जिसका नाम है वी डिवाइडेड इट बाई 100। उसे 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद वह परसेंटेज भिन्न में या डेसिमल में, भिन्न या डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जिसमें से साइन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे।
परसेंटेज को 100 से डिवाइड करने के बाद हमारा परसेंटेज का सिंबल हट जाता है और वह संख्या भिन्न में चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हमने एक डिजिट लेते हैं, वो है 2%। तो 2% को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/100। ठीक, कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10। इस तरह से हमारा 1/15 फ्रैक्शन बन के आ गया। और ये जो परसेंटेज का सिंबल था वो सिंबल यहाँ से हट गया। इसको और भी लिखना है, यानी कि भिन्न से हमको दशमलव में चेंज करना है, तो हम इसे 0.002 लिख सकते हैं। तो दशमलव के फॉर्म में इतना लिखेंगे और फ्रैक्शन के फॉर्म में इतना लिखें। इतना कैसे आया, तो इतना हम लोग 50 से 1 में डिवाइड किया है। तो 50 से 1 में डिवाइड करने के बाद हमें सबसे पहले 10 जीरो लगाएं, 0.0 0 और 0। ठीक, तो यहाँ पे 2 होगा, ये होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 2 बार में 100 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये आ गया। उसी तरह यदि हम 3% लें तो 3/100, 4% लें तो 4/100, कैंसिल हो जाएगा, 1/25। 5% ले लें तो 5/100, कैंसिल होगा, 20, 1/20। ये हमारा जो वैल्यू आया, क्या आया, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। इससे भी थोड़ा बड़ा चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो बड़ा डिजिट लेने में हम लोग लेते हैं 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, 40% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि किसी भी परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, डेसिमल्स में, तो हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 100 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा डाटा आएगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। तो 2/5 जो हमारा बन के आया, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन नंबर। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, 120% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे, 0 1 जा 0, कट गया 0 से 0, और इसको कटेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा हमारा 6/5। ये हमारा 6/5 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2.5। 2.5% को यदि हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। तो 2.5 को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को लिखेंगे, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, उसमें
100 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने परसेंटेज वैल्यू 2.5 लिखा, उसके बाद हमने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक, इस दशमलव के यदि हम लोग हटाते हैं यहाँ से, तो दशमलव जैसे ही यहाँ से हटेगा तो हम यहाँ पे 1 और 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इस प्रकार का नंबर आएगा, इस प्रकार से नंबर आएगा। और 25 4 जा 100 होता है 1/14। ये हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया 1/14। 1/14 हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया। ठीक, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि 34% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। 34% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम लोग को पहले ही हम बता चुके हैं कि जब भी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसे परसेंटेज में 100 से डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास 34% है और इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम सबसे पहले इस परसेंटेज को यहाँ लिख लेंगे और इसमें 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करने के बाद हमें यह प्राप्त होता है ये जो वैल्यू आया हमारा, ये वैल्यू हमारा फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन 0.6%। तो 0.6% को हम लोगों को चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो 0.6% को हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले परसेंटेज को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हम जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हम 10 मल्टीपल कर लेंगे। ठीक, 10 मल्टीपल कैसे करते हैं, तो जब भी हम पहले दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बदले 1 रखते हैं और उसके बाद जितने भी संख्या होती है उसे हम 0 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संख्या बन के आती हैं। यहाँ से हम लोग 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, और यहाँ से हमको फ्रैक्शन प्राप्त होता है 500। 3/500 इस तरह से हमारा फ्रैक्शन प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारा भिन्न प्राप्त हुआ 3/500। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0.0005%। 0.005%, ये जो क्वेश्चन है इसको हमको बनाना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ठीक इसी तरह कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज को लिखेंगे और परसेंटेज को लिखने के बाद जैसे ही इसमें 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं तो ये परसेंटेज वाला साइन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। उसके बाद हम इस दशमलव को हटाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, इसके बाद संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 40 हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब इसको हम एक तरीका और इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे 20 बार में, 520 जा 100, 520 जा 100 के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा या 2 लाख। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि 34% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। 34% को
फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम लोग को पहले ही हम बता चुके हैं कि जब भी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसे परसेंटेज में 100 से डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास 34% है और इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो हम सबसे पहले इस परसेंटेज को यहाँ लिख लेंगे और इसमें 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करने के बाद हमें यह प्राप्त होता है ये जो वैल्यू आया हमारा, ये वैल्यू हमारा फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन 0.6%। तो 0.6% को हम लोगों को चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो 0.6% को हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले परसेंटेज को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हम जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हम 10 मल्टीपल कर लेंगे। ठीक, 10 मल्टीपल कैसे करते हैं, तो जब भी हम पहले दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बदले 1 रखते हैं और उसके बाद जितने भी संख्या होती है उसे हम 0 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संख्या बन के आती हैं। यहाँ से हम लोग 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और यहाँ से हमको फ्रैक्शन प्राप्त होता है 500। 3/500 इस तरह से हमारा फ्रैक्शन प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारा भिन्न प्राप्त हुआ 3/500। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0.0005%। 0.005%। ये जो क्वेश्चन है इसको हमको बनाना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ठीक इसी तरह कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज को लिखेंगे और परसेंटेज को लिखने के बाद जैसे ही इसमें 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं तो ये परसेंटेज वाला साइन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। उसके बाद हम इस दशमलव को हटाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, इसके बाद संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 40 हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब इसको हम एक तरीका और इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे 20 बार में, 520 जा 100, 520 जा 100 के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा या 2 लाख। टू चेंज फ्रैक्शन इन परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज, फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में। ठीक, टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए एंड ऐड द परसेंटेज साइन, और उसके बाद हम लोग को परसेंटेज साइन को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। हमारा वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो जाएगा।
जो भी हमारा फ्रैक्शन रहेगा वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 1/2। ये क्वेश्चन, इस फ्रैक्शन को हम लोगों को परसेंटेज में चेंज करना है। भिन्न को चेंज करना है प्रतिशत में। भिन्न को चेंज करना है प्रतिशत में। तो 1/2 फ्रैक्शन को हमको चेंज करना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले 1/2, और इसके लिए हम बताएं कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100, और हमको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारा वैल्यू आएगा 5 2 5 जा 10, यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया 50%। परसेंटेज में कितना हो गया 50, और फ्रैक्शन में कितना हो गया 1/2। यानी कि 1/2 का परसेंटेज पूछा जाए तो 50 होगा। इसी तरह दूसरा 1/3 का परसेंटेज पूछा जाए तो 1/3 का परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पे 1/3 मल्टीपल 100, इसको 100/3 लिख सकते हैं, और परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। और भी लिखना है कुछ तो इसे हम 100 में 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 3 3 जा 9 1, और 3 3 जा 9, हमारा रिमाइंडर 1 बच गया। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 3 3 1/3% लिख सकते हैं। मतलब कहा जाए कि 1/3 का परसेंटेज कितना होगा, 1/3 कितना परसेंट होगा, तो 1/3 100/3% होगा, या 33 सही 1/3% होगा। 1/4, यदि 1/4 है, भिन्न के रूप में 1/4 हो, और कहे कि 1/4 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/4 को हमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/4 मल्टीपल 100 करना होगा, और 4 25 जा 100 होता है। तो हम लोग का टोटल परसेंटेज क्या आएगा 25, यानी 25% आएगा। वो इसी तरह 1/5 का हम लोग निकालेंगे, तो 1/5 मल्टीपल 100 20 बार में कटेगा, आपका आ जाएगा 20%। इसी तरह हम फ्रैक्शन से परसेंटेज को बनाते हैं। हम लोग इसी नियम से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसके अगले वाले क्लास में हमने बताया था कि परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होगा, यानी कि भिन्न संख्या हमें प्राप्त होगी। किसी परसेंटेज में यदि 100 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें भिन्न प्राप्त होगा, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त होगा, और किसी फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परसेंटेज वैल्यू प्राप्त। 5 क्वेश्चन, 1/6 को परसेंटेज में चेंज करिए, 1/7 को परसेंटेज में चेंज करिए, 1/8 को परसेंटेज में चेंज करिए, और 1/9 को परसेंटेज में चेंज करिए, और 1/10
10 को परसेंटेज में चेंज करिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से करिए। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/6 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये चेंज हो जाएगा परसेंटेज में 50/3, ये होगा 50/3, कितना हो जाएगा 3। जब नहीं आए तो इसको आप करिएगा 50 में 3 से डिवाइड, ठीक है। तो 3 1 जा 3 2 और 3 3 जा 9, ठीक है। 3 6 जा 80, ये हो जाएगा आपका कैंसिल और ये 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो आपको बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 3%, ठीक। आपका 16 सही 2/3%, ठीक। उसी तरह आप इसको भी बनाइएगा। हंड्रेड अपॉन 7 और इसका आपका वैल्यू आ जाएगा 1/7 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 14 सही 2/7%, ठीक। उसी तरह इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1/8, कैंसिल कराइएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25/2, प्रतिशत में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%, ठीक है। और इसका कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 11 सही 1/9%। और 10 का करिएगा तो ये तो आसान है, सबको आता है, ये हो जाएगा 10%। इस तरह से हम लोग पूरे 1/2 1/3 1/4 1/6 1/7 1/8 और 1/9 और 1/10 का परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, जो आपके सामने है। ये प्रतिशत को, फ्रैक्शन को प्रतिशत में हम लोग चेंज कर लिए हैं और यही डाटा हमारे सभी मतलब कि जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें फिलअप होते हैं। इस तरह से हम लोग और भी डाटा को बना सकते हैं, जैसे 1/11 1/12 1/13, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि यही वैल्यू रहेगा, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में हमने 1/2 का बताए थे। 1/2 का जो परसेंटेज होता है 1/2 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू 50%, ठीक। तो आपका क्वेश्चन दे दे कि 2/4 या 3/2 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो 3/2 को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम इसे 3 सही 3 मल्टीपल 1/2 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वह 15% होता है। 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 15 यानी 50% होता है और 50% को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 50% को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो 3 मल्टीपल 50% और इजिकल टू हमारा जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा 150%। 150% आ गया 150%। इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर एक बार बनाते हैं अपने अल्टरनेट मेथड, जैसे कि हम लोग इस विधि से बनाते हैं। तो 3/2 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 50 आएगा और 3 मल्टीपल 50। इस तरह से हमको सेम डाटा प्राप्त हुआ।
तो अपने प्रतिशत को स्मार्ट बनाने के लिए, अपने प्रतिशत को फास्ट बनाने के लिए, अपने कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए हमें इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। सेवन अपॉन टू को परसेंटेज में चेंज करना है। 7/2 एक फ्रैक्शन वैल्यू है और इसे हमको चेंज करना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम लोग अपना विधि चलते हैं। 7/2 मल्टीपल 100, 50, ये आपका आ गया 350%। इसी सवाल को हम लोग फिर से अपने तरीके से बनाएंगे कि 7/2 को एक तरीका से लिख सकते हैं 7/1/2, और इसको हम लोग बनाएंगे क्या, 50 का वैल्यू रख देंगे, यानी कि 1/2 का वैल्यू रख देंगे 50%, और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 35%। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे